प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम बात करेंगे कि औलाद की परवरिश करने का तरीक़ा क्या है। हर माँ का फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद की परवरिश कैसे करे। तो देखा गया है दुनिया में कि हर माँ अपने बच्चे को बचपने में प्यार से मोहब्बत से पाला करती है, लेकिन वही औलाद जब बड़ी हो जाती है तो उसी माँ को गालियाँ देना शुरू कर देती है, उसी माँ को अनाप शनाप कहना शुरू कर देती है। और माँ अपनी क़ुरबानियाँ उस औलाद को देती रहती है। कभी किसी की क़ुरबानी दी, कभी किसी चीज़ की क़ुरबानी दी, कभी किसी चीज़ की क़ुरबानी दी। तो माँ और बाप को भी ये लाजिम है कि अगले चलकर अगर ऐसे जवाबों से महफूज रहना है तो अपनी औलाद को इस तरीक़े से पालें, इस तरीक़े से अपनी औलाद को परवान चढ़ाएं। हर माँ बाप को ये जान लेना चाहिए कि बचपन में जो अच्छी या बुरी आदतें बच्चों में पुख्ता हो जाती हैं वो उम्र भर नहीं छूटती हैं। इसलिए माँ बाप को लाजिम है कि बच्चों को बचपन में ही आदतें सिखाएं और बुरी आदतों से बचाएं। जो लोग ये कहकर कि अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, बच्चों को शरारतों और गलत आदतों से नहीं रोकते, वो लोग दर हकीकत बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब करते हैं। मुस्तकबिल का माना क्या है? आने वाला। ज़माने की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, गुज़रा हुआ ज़माना, हाल, मौजूदा ज़माना, मुस्तकबिल। आने वाला तो यही तो पूछ रहा हूँ। जो लोग शरारतों और गलत आदतों से नहीं रोकते हैं अपने बच्चों को, दर हकीकत वो लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब कर देते हैं और बड़े होने के बाद बच्चों के बुरे अखलाक और गंदी आदतों पर रोते और मातम करते हैं। इसलिए निहायत ज़रूरी है कि बचपन ही में अगर बच्चों की कोई शरारत या बुरी आदत देखें तो उस पर रोक टोक करते रहें, बल्कि सख्ती के साथ डांटते फटकारते रहें और तरह तरह से बुरी आदतों की बुराइयों को बच्चों के सामने जाहिर करके बच्चों को उन ख़राब आदतों से नफ़रत दिलाते रहें और बच्चों की खूबियों और अच्छी अच्छी आदतों पर खूब खूब शाबाश कहकर उनका मन बढ़ाएं, बल्कि कुछ इनाम देकर उनका हौसला बुलंद करें। अगर बच्चा कोई गलत आदत देख कर रहा है, हम देख रहे हैं, तो उसको डांटें, उसको चिल्लाएं। और अगर वो कोई सही आदत का शिकार है, किसी अच्छी आदत में मुब्तला है और अगर वो किसी अच्छी आदत की वजह से फ़ायदा कर रहा है तो उसको शाबाश कहें और शाबाश कहकर ही हम खामोश ना हो जाएं, बल्कि उसकी इस आदत पर उसको कुछ ना कुछ इनाम दें ताकि आइंदा भी उसको अच्छे काम करने का हौसला आ जाए, अच्छे काम करने के लिए उसका हौसला बुलंद हो। इससे पहले बच्चों के हुकूक के बयान में हमने आपको बताया है, बहुत सी फ़ायदेमंद बातें हमने बताई हैं। अब उससे कुछ ज़्यादा बातें भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। माँ बाप पर लाजिम है कि उन आप बातों का खास तौर पर ध्यान रखें ताकि बच्चों और बच्चियों का मुस्तकबिल रोशन और शानदार बन जाए। नंबर 1, बच्चों को दूध पिलाने और खाना खिलाने के लिए वक्त मुकर्ररा कर लो। जो औरतें हर वक्त बच्चों को दूध पिलाती या जल्दी जल्दी बच्चों को दिन रात में बार बार खाना खिलाती रहती हैं, उन बच्चों का हाजमा ख़राब और मैदा कमज़ोर हो जाया करता है और बच्चे क़ै दस्त की बीमारियों में मुब्तला होकर कमज़ोर हो जाया करते हैं। बच्चों को साफ़ सुथरा रखो, मगर बहुत ज़्यादा बनाव सिंगार के साथ ना रखो कि उससे अक्सर लोगों की नज़र लग जाया करती है। अगर बच्चों को ज़्यादा संवार दिया, ज़्यादा सिंगार के साथ रखा तो उससे भी बच्चों को नज़र लग जाएगी। नंबर 2, बच्चों को साफ सुथरा रखो मगर ज़्यादा बनाव सिंगार के साथ ना रखो कि नज़र लगने का ख़तरा है। नंबर 3, बच्चों को हरदम गोद में ना लिए रहो, बल्कि जब तक वो बैठने के काबिल ना हो पालने में ज़्यादातर सुलाए रखो और जब वो बैठने के काबिल हों तो उनको रफ्ता रफ्ता मसनदों और तकियों का सहारा देकर बिठाने की कोशिश करो। हरदम गोद में लिए रहने से बच्चे कमज़ोर हो जाया करते हैं और वो गोद में रहने की आदत पड़ जाने से बहुत देर में चलने और बैठने के काबिल होते हैं। नंबर 4, बाज़ औरतें अपने बच्चों को मिठाई कसरत से खिलाया करती हैं। ये सख्त मुज़र है। मिठाई खाने से दांत खराब और मैदा कमज़ोर, बकसरत सफरादी बीमारियों और फोड़े फुंसी का रोग बच्चों को लग जाया करता है। मिठाइयों की जगह ग्लूकोज बिस्किट बच्चों के लिए
بہت اچھی چیز ہے. تو ہر ماں باپ کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ مٹھائی نہ کھلائیں, اپنے بچوں کو زیادہ گود میں نہ لیے رہیں, اپنے بچوں کو بار بار دودھ نہ پلائیں, بار بار کھانا نہ کھلائیں, بلکہ ٹائم ٹیبل باندھ لیں انہیں کب کھانا کھلانا ہے, کب دودھ پلانا ہے اور کیا کیا چیز کھلانا ہے, کیا نہیں کھلانا ہے. اگر ہم اور آپ ایسا کرتے رہے تو انشاءاللہ ہماری اولادیں بھی اسی طریقے پر چلیں گی جس طریقے پر ہمارے آباء و اجداد نے ہم کو چلایا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.